नमस्कार। शिव लर्निंग में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम भारत के संविधान का भाग 4 का क नागरिकों के मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 क में जो दिए गए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, उन पर चर्चा करेंगे। अधिकारों को सभी चाहते हैं लेकिन कर्तव्यों को कोई नहीं अपनाता। इसलिए आज की इस कड़ी में हम देखेंगे कि हमारे कर्तव्य क्या हैं, उनको समझने का प्रयास करेंगे। मूल कर्तव्य भारत के प्रत्येक नागरिकों का कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करें। इससे अभिप्राय कि हम एक संविधान द्वारा शासित हैं, तो इसलिए हमारा मूल कर्तव्य है कि संविधान में दिए गए नियमों का, उपनियमों का, आदर्शों का, अधिकारों का और कर्तव्यों का हमें पालन करना चाहिए। और उसके जो आदर्श हैं संविधान के, समानता, स्वतंत्रता, भाईचारा, और जो राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ है, जैसे हमारी संस्थाएं हैं, संसद है, राज्यसभा है, विधानसभा है, इसकी गरिमा को बनाए रखें। राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। ये भी हमारे महत्वपूर्ण कर्तव्य है। खैर है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित, पहले हमने सभी को पता है कि हम गुलाम थे, तो उस समय का दौर हमें स्वतंत्रता एकदम नहीं मिली। अनेक महापुरुषों ने अनेकों वर्ष आंदोलन चलाए, अनेक नौजवान शहीद हो गए, तभी हमें आज स्वतंत्रता की क्या है सांस लेने को मिल रही है। स्वतंत्रता के लिए उस समय जो आंदोलन से जुड़े हमारे नेता थे, जो स्थान थे, और उससे प्रेरित होने वाले आदर्श थे, जैसे सत्य, अहिंसा, त्याग, तपस्या, ये भाईचारा, मिलकर उनके आदर्शों को हृदय में संजोएं और स्वतंत्रता से संबंधित अनेक क्रांतिकारियों के जीवन, उनके बलिदान, उनकी कहानियाँ, उनको समरस करें, उनको याद रखें और भावी पीढ़ी को भी उन्हें बताएं। यही हमारी उनको सच्चे आदर्शों के प्रति क्या है कर्तव्य होगा। अगला भाग हमारा गए भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। भारत की संप्रभुता, एकता। संप्रभुता क्या है? जैसे आज़ादी से पहले हम संप्रभु नहीं थे, हमारे निर्णय अंग्रेज़ लेते थे, अंग्रेज़ी सरकार लेती थी, हमें वो बाध्य करने पड़ते थे। लेकिन आज हम संप्रभुता संपन्न राष्ट्र हैं, एक देश से दूसरे देश के बीच हमें निर्णय खुद ले सकते हैं। और एकता, जो हमारे अंदर एकता है, सभी धर्मों में, जातियों में, धर्म में, भाषाओं में, भौगोलिक एकता है, भाषाई एकता है, सांस्कृतिक एकता है, उसको बनाए रखें। और अखंडता, अखंडता में भारत के टुकड़े नहीं हो सकते, हम भारत को सहन नहीं कर सकते। कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और अटक से लेकर कटक तक, सभी गुजरात से लेकर क्या है कटक तक, सभी क्या है भारतवासी हम एक हैं। अंडमान द्वीपों, लक्षद्वीप, अफ़गानिस्तान और आज़ाद कश्मीर, यहाँ तक कि हमारा बांग्लादेश भी हमारी भूमि में आता था, उसको याद रखें, बनाए रखें। घय भाग है, देश की रक्षा करें
और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। प्रत्येक नागरिक का एक कर्तव्य है कि तन मन धन से देश की रक्षा करें और जब राष्ट्र आह्वान करे बुलाए तो राष्ट्र की सेवा करें, तन मन धन से राष्ट्र पर समर्पित हो जाएं, बलिदान हो जाएं। क्यों? क्योंकि यही हमारे देश के प्रति सच्ची क्या कर्तव्य है। गए भाग है, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भातृत्व की भावना का विकास निर्माण करें और धर्म, भाषा और प्रदेश या वारण आधारित सभी भेदभावों से परहेज करें। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के विरुद्ध हो। इसमें कहने का अभिप्राय, भारत के सभी लोगों को समरसता क्या है? भाईचारा। ना कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ना कोई छोटा, ना कोई बड़ा, ना अमीर, ना गरीब, ना धर्म के नाम पर, ना जाति के नाम पर, सभी भारतवासी एक हैं। इस प्रकार की समरसता बनाए रखें। समान भातृत्व की भावना, भाईचारा समान बनाए रखें, जैसे गांव में आजकल भी देखने को मिलता है, निर्माण करें। और धर्म, भाषा, प्रदेश या रंग, धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, अब क्षेत्र या प्रदेश के नाम पर, रंग के आधार पर भेदभाव को हम समाप्त करें। ऐसी प्रथा को त्याग दें जो महिलाओं के हितों के विरुद्ध है, जैसे दहेज प्रथा, सती प्रथा, बलि प्रथा, पर्दा प्रथा, और उनको आगे ना बढ़ देने की, उनको अशिक्षा, महिलाओं की शिक्षा न देना, बालिकाओं का शोषण, महिलाओं का शोषण, इस प्रकार की बुरी प्रथाओं को त्यागना, ये हमारी मौलिक कर्तव्य है। उसमें हम सहभागी ना बने। अगला है 6 भाग। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। हमारी सामाजिक संस्कृति, हमारा सामाजिक दायरा बहुत ही विस्तृत है। अनेक संस्कृतियाँ मिट गई, लेकिन हमारी संस्कृति अब भी जिंदा है। इसमें खास बात यह है कि हमारा इतिहास गौरवशाली रहे हैं। हमारी परंपराएं बहुत ही सुदृढ़, कठोर और समरसता लिए हुए हैं। आज भी इतने साल बीत जाने के बाद भी हमने अपनी परंपरा को बनाए रखा है। हमारा कर्तव्य है कि उसका परिरक्षण करें, बचाव करें और हमारी भावी पीढ़ी को पहुंचाएं। 6 भाग हैं। प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीव, उसकी रक्षा करें, उनका संवर्धन करें और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। प्राकृतिक पर्यावरण की, हमारे आसपास जो प्राकृतिक पर्यावरण है वो हमारा कर्तव्य है, उसको बनाए रखें। इसके अंतर्गत वन, झील, नदी, तालाब, वन्य जीव सारे उसके अंदर शामिल हैं। उनका संवर्धन करें, यानी उसका विकास करें, रक्षा करें। प्रत्येक प्राणी के प्रति दया रखें, बिना कारण किसी की हत्या न करें। देखा अनेक वन क्षेत्र नष्ट हो रहे हैं, उनका वृद्धि करें और अनेक प्राणियों की जातियाँ विलुप्त हो रही हैं, उनके प्रति दया भाव रखें, उनका संवर्धन करें, उनका विकास करें। यही सच्चा हमारा कर्तव्य है। जय भाग। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह रूढ़िवादी तथा अंधविश्वासों को छोड़कर वैज्ञानिक सोच की तरफ ध्यान दे। मानवतावाद और मानवता के लिए, मानव के विकास के लिए, मानव के ज्ञान के लिए ही क्या है, हमेशा तत्पर रहे। ज्ञानार्जन करें, अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करें तथा उसमें जितना भी सुधार हो उसका विकास करें। जय भाग है। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। सार्वजनिक संपत्ति हमारी खुद की संपत्ति है। कई बार देखते हैं कि कुछ आंदोलनकारी क्या करते हैं, सार्वजनिक संपत्ति, रेलों को, परिवहन की बसों को, सार्वजनिक संस्थाओं को निशाना बनाते हैं, लेकिन ये हमारे मौलिक कर्तव्य नहीं है। हमारा मौलिक कर्तव्य है हमें सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करनी चाहिए और हिंसा, लड़ाई झगड़ा, मारपीट आदि से दूर रहना चाहिए। प्रेम से आपस में मिलकर रहना चाहिए। यही हमारा मूल कर्तव्य है। यह है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें और प्रयत्न और उपलब्धियों की नई ऊंचाइयों को छू सकें। हम
व्यक्तिगत और सामुदायिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों। कहने का अभिप्राय, हम अपना व्यक्तित्व इतना निखारें कि अपने व्यक्तित्व का विकास हो और साथ में सामूहिक गतिविधियाँ। अगर कोई खिलाड़ी अपने व्यक्तिगत एफर्ट को अपना स्वयं का विकास भी कर सकता है और देश का विकास। और सामूहिक गतिविधियाँ जब संयुक्त रूप से हमें भाग लेने का काम मिले देश के हित में, तब भी हमें उसको निखारने का अवसर होना चाहिए। सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। सतत मैंने लगातार क्या उत्कृष्ट मैंने विकास की ओर बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू सके, ताकि हम वह प्रयत्न जारी रहें और जितनी भी उपलब्धियां हों, जितनी भी ऊंचे जा सके हम जा सकें और ऊंचाइयों को छू सकें। तय है, यदि माता पिता या संरक्षक 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपालक को शिक्षा का अवसर प्रदान करें। यदि हम माता पिता या संरक्षक हैं तो हमारा मूल कर्तव्य है कि हमारे 6 वर्ष से 14 साल वाले बच्चों को अवश्य शिक्षित करें, या जो प्रतिपालक है, किसी को पालते हैं, उसको अवश्य ही अनिवार्य शिक्षा 6 से 14 वर्ष वाले बच्चे को अवश्य शिक्षा दिलाने का कष्ट करें। यह हमारा मौलिक कर्तव्य है। धन्यवाद।